हर सफर एक कहानी होता है और आज मेरी कहानी का नया सफर शुरू हो रहा है। शहर की भीड़, रोज की दौड़ और दिमाग का शोर पीछे छोड़कर मैं निकल पड़ा हूँ उन रास्तों पर जहाँ हवा भी कहानियाँ सुनाती है। ये राइड सिर्फ मंजिल तक पहुँचने की नहीं, ये मेरा वक्त है, मेरी शांति है और मेरे सपनों की गली है। हो सकता है रास्ते मुश्किल हो, मोड़ अनजान हो, पर एक ही बात तय है, अगर हौसला साथ हो तो हर मोड़ एक नई उम्मीद बन जाता है। तो आओ इंजन की धड़कन के साथ इस सफ़र की कहानी को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीष गोस्वामी और सुबह के बज रहे हैं 4:30 और हम निकल रहे हैं आज एक बहुत ही बेहतरीन राइड पे श्री बद्रीनाथ जी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 500 किलोमीटर है और जिसे हम एक ही स्ट्रेच में पूरा करेंगे। विलम्ब हो गया है लगभग आधे घंटे का। अब इस टाइम बज रहे हैं 4:30 सुबह के और बट जोश पूरा है। हाँ, पैकिंग करने में थोड़ा सा समय लग गया, आधा घंटा फालतू। सब कुछ रात को पैक करके ही सोया था, लेकिन फिर भी सुबह को टाई करने में और थोड़ी बहुत चीज़ों को समेटने में बहुत टाइम लग गया यार। लास्ट ईयर मैं निकला भी था बद्रीनाथ जी जाने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा एक थोड़ा मेजर एक्सीडेंट हो गया था बीच में। आपको वो जगह भी दिखाऊंगा। अब सबसे पहले तो हमें फ्यूलिंग करवानी है, कहीं रास्ते में फ्यूल स्टेशन मिलेगा। तो फ्यूल स्टेशन, फ्यूल पंप हमें मिल गया है, यहाँ पर हम फ्यूल भरवाएंगे। हाँ, फुल करना। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है। सब चीज, एवरीथिंग और डाल दो। ए हम कर देते हैं 0। तो हमने ट्रिप ए कर दी है 0। तो अब देखेंगे हमारे कितने किलोमीटर्स कंप्लीट हुए हैं। हाँ, तो हमारा जो रूट होगा वो वाया मेरठ, मुजफ्फरनगर और ऋषिकेश होते हुए होगा। और मैं कोशिश करूँगा कि ऋषिकेश जल्दी से जल्दी पहुँच जाऊँ, जो मेरा ट्रैफिक सारा कवर हो जाए, क्योंकि ट्रैफिक ऋषिकेश तक ही जाने में लगता है। बाइक भी बहुत ज़बरदस्त चल रही है, इसको मैंने परसों ही सर्विस कराया है ले जाने के लिए। जब भी मैं राइड पर निकला करता हूँ तो बाइक सर्विस करा कर निकलता हूँ और वापस आकर भी बाइक की सर्विस कराता हूँ। तो ये है छोटा हरिद्वार, ये छोटा हरिद्वार पड़ता है। और यहाँ से हरिद्वार जाने के 2 रास्ते होते हैं, एक ये गंगा कैनाल रोड गंग नहर के साथ साथ, और एक ये सीधा जाएंगे तो एक्सप्रेस वे होते हुए जाएंगे हम। तो मैं इसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि जो गंगा कैनाल वाला रोड है वो है तो अच्छा, सीनिक है, बट अंधेरे के टाइम में सेफ़ नहीं है एक तो, और दूसरा उसमें पॉट होल्स, कहीं कहीं पर पैच बहुत ही ख़राब है। ये देखिए, एक ट्रॉली पे 6 ट्रैक्टर। आपको बताऊं, इस हाईवे पर इतने ज़्यादा ढाबे हैं और इतने बेहतरीन ढाबे हैं ना कि एकदम मज़ा आ जाता है। और देखिए, ढाबा बोला और कहते ही शिवा ढाबा आ गया। तो इस ढाबे की मैंने चाय बहुत अच्छी सुनी है, तो इस ढाबे की चाय हम पियेंगे। तो चाय ट्राई करते हैं। तो चाय हमने ले ली है और टेस्ट करके देखते हैं कैसी है। चाय तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत स्वाद चाय है भाई। चाय एंजॉय करते हैं। चाय पी के एकदम अलग से ही एनर्जी आ गई है, एकदम बेहतरीन वाली, और जोश भर गया भरपूर। क्योंकि कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं बद्रीनाथ।
और हम जस्ट मेरठ को क्रॉस करेंगे अब थोड़ी देर में और सीधा इस हाईवे पर चलते रहेंगे और अपनी बेहतरीन जर्नी को शुरू करेंगे। मतलब बेहतरीन जर्नी शुरू तो कर ही चुके हैं, बेहतरीन जर्नी को एंजॉय करेंगे। वाह, अब जब रोड इतनी खाली हो तो आपकी मशीन अगर आपको बढ़िया साथ दे तो क्या ही मजे। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। What a patch। तो भाइयों, ये है हमारी जर्नी का सबसे पहला टोल। और इस टोल की सबसे खास बात बताऊं आपको क्या है, कि हमको इस टोल का 1 भी रुपया नहीं देना। तो 2 व्हीलर पर राइड करने की सबसे बड़ा औरा तो यही लगता है। मतलब सही बताए, वीआईपी फीलिंग आती है कि भाई तो हमें टोल ही नहीं देना, दुनिया दे रही है टोल और हम चले गए ऐसी सरपट, और कहीं लाइन में भी नहीं लगना, सबसे बड़ी बात। तो देखिए कितनी जल्दी हम निकल गए, कोई पैसे नहीं, कुछ नहीं, कोई टोल नहीं, और सरपट निकल गए। तो देखिए ना, एकदम खाली हाईवे, हल्की हल्की धुंध, और हेलमेट में गाने बज रहे हैं बहुत ही सूदिंग। मतलब मज़ा अलग ही लेवल का। तो गाइज, आपको राइड शुरू होते टाइम मैंने एक बात बताई थी कि आज से 1.5 साल पहले मैं बद्रीनाथ जी के लिए ही निकला था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा रास्ते में बहुत गंदा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाया था। ये वो एग्जैक्ट लोकेशन है जहाँ पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था। इस लोकेशन पर मैं हिट हुआ था ट्रॉली से, एंड इधर जा कर के गिरा था। यहाँ कहीं ट्रॉली खड़ी थी और यहाँ ही मेरी बाइक खड़ी हुई थी। सो गाइस, वी हैव जस्ट कवर्ड आवर फर्स्ट 100 किलोमीटर सो फार एंड 400 मोर टू गो। जस्ट 400, अरे कर लेंगे कवर, जब इतना हुआ तो इतना भी। वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी। हरिद्वार से 20-25 किलोमीटर पहले ये पैच शुरू होता है, और देखिए क्या शानदार पैच है। मतलब ये पैच, इस पे बाइक भगाने में क्या मज़ा आ रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको दिखाया जाए। भाई साहब, एकदम स्मूथ चल रहा है ये पैच, और वाकई में बहुत बढ़िया पैच है, एकदम क्लीन नीट। और देखिए सनराइज कितना अच्छा, मस्त बेहतरीन सा सनराइज होता हुआ। ओम नमः शिवाय। जय हो गंगा मैया की, जय हो। ये सामने आप जो देख रहे हैं ये है हर की पौड़ी, इसे हर की पौड़ी कहा जाता है। वाह, ओह, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभो। तो गाइस, फाइनली हमने कंप्लीट कर लिए अपने 200 किलोमीटर, और इन 200 किलोमीटर को कंप्लीट करने में हमें लग गए हैं अप्रॉक्सीमेटली 4 घंटे। तो नॉट बैड। तो 16 किलोमीटर बाद हम ऋषिकेश पहुंच जाएंगे, और उसके बाद आगे की अपडेट देते हैं, तो बने रहिएगा। और अगर यहाँ तक आप आ गए हैं, आप ब्लॉग देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें कि आपको ब्लॉग कैसा लग रहा है। ओहो, तो फाइनली वी हैव एंटर्ड इन ऋषिकेश। और भाई साहब, एंटर करते ही इतना जाम, इतना जाम। तो 9 बज गए हैं वैसे सुबह के, जाम तो होना लाजमी, लेकिन बहुत जाम रहता है। मतलब पिछले 5-10 मिनट से मैं जाम में ही चल रहा हूँ। तो अभी सुबह के बज रहे 9:30 और हम नाश्ता करने के लिए रुके हैं। तो मैंने अभी अपने फ़ोन से ट्रांसफ़र कर रहा हूँ इसमें अपने सारा डाटा जो भी रिकॉर्ड किया है, और नाश्ता भी आ गया, ब्रेकफास्ट आ गया मेरा। और ब्रेकफास्ट में मैंने क्या लिया है,
ब्रेकफास्ट में मैंने लिया है एक इडली, एक वड़ा, नारियल की चटनी और सांभर। सो अब ये अपडेट है कि हमने उत्तर दक्षिण से ब्रेकफास्ट कर लिया। यहाँ हमें थोड़ा लेट हो गया है। अभी टाइम हो रहा है 10:30, यस 10:27 टाइम हो रहा है। और रूट हमें दिखा रहा है 7.5 घंटे लगेंगे और 300 किलोमीटर की अभी जर्नी बाकी है। तो चलते हैं, अब थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करते हैं इसे। कवर तो करना ही पड़ेगा जल्दी जल्दी। तो अब हमारी बाइक को भी भुक्की भुक्की लग रही है। हमारी बाइक को भी फ्यूल की ज़रूरत है, तो इसमें भी थोड़ा सा फ्यूल डलवाते हैं। तो फ्यूलिंग हमने करवा ली है। अब हमारी बाइक का भी पेट भर गया, तो बाइक भी हमारे फर्राटे से चलेगी। क्या मारेगी? धर्राटे मारेगी, क्या बोलते हैं ये काफ़ी सही सा शब्द है, धर्राटे मार रहे, धर्राटे। ओहो हो, क्या ठंडी ठंडी हवा लग रही है। जरा सी देर में पसीने आ गए भाई साहब। लेकिन ये जो ठंडी ठंडी हवा है, ओहो हो, ओहो, शुरू हो गए भाई साहब। नज़ारे नज़ारे लीजिए, नज़ारे। बस पहाड़ों की एक यही तो खास चीज़ है, ये चीज़। वाह, ओहो, क्या बात है। अरे बाप रे, जाम लग गया, बहुत भयंकर जाम है और लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं। ये जाम किस बात का है? ओहो, तो खूब लंबा जाम है। कहीं लैंडस्लाइड का जाम तो नहीं है? लैंडस्लाइड का ही जाम है। फाइनली खुल गया है ट्रैफिक। अच्छा, ये लैंडस्लाइड हो गई थी, लैंडस्लाइड की वजह से ट्रैफिक रोक रखा था। तो भाई साहब, रोड पूरी खाली है और मौसम ठंडा ठंडा हो रहा है और इतना मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में और रेव करने में। बाइक भी पूरा साथ दे रही है और बहुत मज़ा आ रहा है। तो ये है देवप्रयाग, वो है अलकनंदा रिवर, ये है भागीरथी रिवर जो बहुत वेग से चल रही है, जिसमें वो भागीरथी रिवर है, और जो शांत आ रही है वो अलकनंदा रिवर है। इस अलकनंदा रिवर में एक खास बात है, साल में 4 बार उसका पानी बदलता है। आप इस समय देख लो कि क्या कलर है, और बाकी टाइम देखना कलर हमेशा चेंज होगा। बरसात की वजह से चेंज नहीं, नॉर्मली भी इसका कलर चेंज होता है 4 बार साल में। और ऐसा मैंने भी नोटिस किया है। मैंने लास्ट ईयर आया था तो कुछ अलग कलर था और अब कुछ अलग कलर है। तो अभी टाइम हो रहा है 12:17 और हम देवप्रयाग क्रॉस कर रहे हैं। वाह, पैच देखिए, क्या पैच आया है। ओहो, वाह, ये भागीरथी रिवर और देखिए क्या पैच आ रहा है। वाह, सारी थकान, सारी गर्मी दूर हो गई। ओहो हो। टाइम हो रहा है 12:48 और हम एंटर कर गए हैं श्रीनगर में। बसावट तो ठीक ठाक है श्रीनगर शहर में। देखिए, काफ़ी मतलब रोड दोनों साइड से ही भरे हुए हैं और अच्छी खासी पॉपुलेशन भी है रोड पर। तो धारी देवी टेम्पल है 9 किलोमीटर, रुद्रप्रयाग 25, कर्णप्रयाग 58 और हमारे श्री बद्रीनाथ महाराज जी
186 किलोमीटर। तो टाइम अभी हो रहा है 1:04 दोपहर के। तो चलते हैं। जय माँ धारी देवी की जय हो, धारी देवी की जय माता रानी। चलिए, क्या लोकेशन है देख रहे हो। यहाँ पे रोड चल रहा है और यहाँ नदी चल रही है और बीच के तरीके से एकदम बीच बना रखा है। वाह, मज़ेदार। मतलब धारी देवी टेम्पल के बाद से एकदम ही व्यू चेंज हो गया। ये बाइकर लोग अपना नाश्ता पानी करते हुए, क्या बात है। देखो क्या ब्रिज बना रही है ये। ओहो, लेकिन यहाँ ब्रिज तो बन रहा है, ये जाएगा कहाँ? वहाँ तो सब बंद है। ये हाँ शायद बाद में खोलेंगे। देखो वहाँ तो सारा बंद है। ये ब्रिज बन किस पर्पज़ से रहा है और कौन, लेकिन खूब बड़ा है। कंस्ट्रक्शन तेज़ी से चल रहा है। फिर से जाम लग रहा है ये। और कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। ये लैंडस्लाइड, ये लैंडस्लाइड भाई साहब ठीक कर रहे हैं। तो मैंने ड्राइव कर लिया एग्जैक्टली 337 किलोमीटर्स और भाई साहब मेरे हाथों की बैंड बज गई है। तो अब कहीं पर देख कर के खाना खाया जाएगा, क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी भूख भी लग रही है और हाथों में दर्द भी हो रहा है। पूरा वहाँ से आ रहा है ये ब्रिज। क्या कंस्ट्रक्शन है, कैंटिलीवर असेंबली कहते हैं इसे। तो ये जो नीचे से रास्ता जा रहा है ये केदारनाथ जा रहा है और ये जो रास्ता है ये जा रहा है बद्रीनाथ, श्री बद्रीनाथ जी। तो हम बद्रीनाथ जी जा रहे हैं। इधर तो मैं पहले गया हुआ हूँ, लेकिन इधर पहली बार जा रहा हूँ। तो यहाँ तक तो मैंने रास्ता देखा था, अब आगे मेरे लिए पूरा रास्ता नया है। तो देखते हैं रास्ते में क्या मिलता है, क्या क्या मिलता है। तो अभी तक तो सफ़र लाजवाब चल रहा है। हल्की फुल्की थकान हो गई है, लेकिन एक्साइटमेंट बरकरार है। तो रुद्रप्रयाग निकल गया, अब बचा कर्णप्रयाग, जोशीमठ और श्री बद्रीनाथ। और समय हो रहा है 1:48। तो क्या हम दिन ढलने से पहले श्री बद्रीनाथ धाम पहुंच पाएंगे? तो चलिए देखते हैं ये भी। तो चेजिंग पूरी चल रही है और मज़ा भी पूरा आ रहा है। वाह वाह, अरे बाप रे, क्या रोड्स हैं, क्या चट्टान काट के रोड्स बना रखी हैं। देखो ये सारी चट्टान काट करके रोड्स बन रही है। ये जो बद्रीनाथ वाला रूट है, इस रूट पर मैं देख रहा हूँ कि ट्रैफिक बहुत कम है। यहाँ पर रास्ते पर मतलब व्हीकल्स बहुत कम दिख रहे हैं और इसी वजह से मेरे को होटल ढूंढने में भी बहुत परेशानी हो रही है। ये देखो कहाँ से पहाड़ नीचे गिर रहा है। तबाही, तो बहुत भयंकर तबाही है, तो बहुत भयंकर। मैं तो इतने अप्रोक्सीमेटली 1.5-2 महीने बाद आया हूँ बाइक से, तब कितना टेक ओवर हुआ है। तो तब कितनी तबाही हुई होगी। ऐसा व्यू देखो, नज़ारे लो आप, मेहनत तो हम कर लेंगे। देखिए आवाज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो मेरा जो DJI है वो थोड़ा उसकी बैटरी खत्म हो गई थी, तो चार्जिंग में लग रहा है। चार्जिंग होते होते वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो आवाज़ थोड़ी डिस्टॉर्ट हो सकती है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कर्णप्रयाग, ओहो ये है कर्णप्रयाग। चलिए चलिए चलिए, ओए ओए, ओह भाई साहब बड़ा ख़राब रास्ता हो गया है लैंडस्लाइड की वजह से। देखो कितनी भयंकर लैंडस्लाइड है। ओए होए, पूरे के पूरे पेड़ नीचे आ रखे हैं।
ओए ओए ओए। तो चलो निकल तो गए। खैर यार हम चल चुके हैं 384 किलोमीटर, और सच बताऊं तो इतना चलने के बाद मेरे को रास्ता बिल्कुल ख़राब नहीं मिला। थोड़ा बहुत इधर उधर हल्का सा पैच जहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है वहाँ पे रास्ता ज़रूर ख़राब है, लेकिन वो हद से हद जो मैक्सिमम मुझे मिला है वो मिला है 200 मीटर का, इससे ज़्यादा नहीं मिला। और लेकिन सारा रास्ता ऐसा मक्खन है कि बाइक 70-80 भाग रही है। और क्या चाहिए पहाड़ों में, अगर आप बाइक 70-80 भगा रहे हो। तो खाना आ गया है, राजमा चावल, लग तो बढ़िया रहे, देखिए इसको। तो कुछ इस तरीके से लग रहे हैं राजमा चावल। चावल भी अच्छे हैं, राजमा भी अच्छा है, तो यानी रेटिंग जो नेट पे दी हुई थी वो बुरी तो नहीं है। अभी तक देख के तो ऐसे ही लग रहा है, खा के देखते हैं कि खा के कैसे लगते हैं। तो भाई साहब, मैं चावल का इतना बड़ा फ़ैन हूँ नहीं, लेकिन ये राजमा चावल एक नंबर है। आई लव इट, आई लव इट। तो राजमा चावल मैंने खा लिया, अब मैंने मंगाई है चाय। तो राजमा चावल इनके बहुत अच्छे थे और चाय इनकी उससे भी अच्छी है। चाय का मैं शौकीन हूँ और मुझे चाय मिल जाए तो इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। चाय बहुत ही बढ़िया है। देखिए अभी जो राजमा चावल की प्लेट है ये मुझे कॉस्ट करी है 120 रुपीज़, और जो चाय है ये 20 रुपीज़। ऐसा इसे वर्थ। और कैफ़े देखिए आप, क्या बढ़िया है कैफ़े का एम्बियंस, नाइस है। वहाँ पीछे मेरे को बैठना था, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा धूप आ रही है अभी, इसलिए मैं धूप में बैठा नहीं, वैसे इतनी गर्मी में सड़ के आ रहा हूँ। तो ये रही हमारी बाइक, अब चलते हैं बद्रीनाथ की ओर, श्री बद्रीनाथ की ओर। तो भाई लोग अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने अपना लंच किया है, हालांकि थोड़ा टाइम से डिले हो गया, 4:30 बज रहे, 4:26 हो रहे हैं, और मैंने अपना लंच किया है। यहाँ से बद्रीनाथ जी रहते हैं पूरे 100 किलोमीटर दूर, और मैंने जो खाना खाया था उसका नाम है होम टाउन कैफ़े। अब देखिए मेरे हो गए हैं पूरे 400 किलोमीटर, मतलब रास्ते तो एक नंबर है, रास्ते बहुत बढ़िया है यहाँ के। यहाँ तक का अभी तक 400 किलोमीटर तक का तो रास्ता बहुत बढ़िया, एकदम बेहतरीन। अब इससे आगे देखते हैं कि ऐसा ही रहता है या कुछ ख़राब होता है। वो देख रहे हैं आप वहाँ पहाड़ी पे क्या पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है, क्या व्यू लग रहा है भाई साहब। तो ये है ब्यूटी, दिस इज़ कॉल्ड ब्यूटी। तो भाई लोगों घर से बाहर निकलो, देखो कितना कुछ है देखने के लिए। बद्रीनाथ जी रह गया 89 किलोमीटर, माना 93, और ये देखिए नाइस कमल का फूल खिला हुआ है। ओहो यार, सीनिक व्यू तो इतने सारे आ रहे हैं, मतलब ओहो धूल मिट्टी खूब भरी पड़ी है यहाँ। तो जल्दी से इसे क्लियर करते हैं और निकलते हैं। तो हमारे रास्ते की पहली टनल पड़ते हुए तो हम कर रहे हैं टनल में एंटर। ओ ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गई। भाई साहब अब लग रहा है कि कहीं लद्दाख जैसी जगह पे बाइक चला रहा हूँ। तो देख रहे हो भाई लोग क्या शानदार रोड है। वाह भाई वाह। तो देख रहे हो क्या नज़ारे, क्या रास्ते हैं, चट्टानें अंदर से ऐसे बाहर को निकल रही है, मतलब क्या नक्काशी करी गई हो।
ये नेचर की नक्काशी है और इसको कोई compete नहीं कर सकता। नेचर नेचर है भाई साहब। कितने ऊंचे ऊंचे, मतलब कैमरे में पता नहीं आपको किस तरीके से लग रहे हो, लेकिन रियल में तो ये बहुत विकराल है भाई, बहुत विशाल है। वो देखो ऊपर। वी हैव जस्ट एंटर्ड इन चमोली डिस्ट्रिक्ट। तो ये है चमोली डिस्ट्रिक्ट जिसके बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। नीचे देखिए कितना सुंदर व्यू है। ओ भाई साहब, रोड थोड़ी नैरो है तो ध्यान से चलाना पड़ेगा। ओह नाइस। यहाँ से बद्रीनाथ 94, गोपेश्वर 10। श्री बद्रीनाथ जी के लिए ऊपर जाना है, तो हम ऊपर आ गए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने सोचा था कि हम शाम को 6 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे, मतलब 5:45 हो गए हैं, लेकिन फिर भी अभी डिस्टेंस है, अभी 1.5 घंटे का रास्ता है और डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली बची है 60 किलोमीटर्स। तो हमें अभी 60 किलोमीटर्स और ट्रैवल करना है, तो वो हम नाइट में ट्रैवल करेंगे। मैंने आपको बोला था कि बद्रीनाथ जी पहुंचाऊंगा तो पहुंचा के रहूँगा अपने आप को भी और आपको भी। गड्ढों के झटके लग लग के शीशे भी नीचे हो गए। ओ ओ भाई साहब, वाटर क्रॉसिंग ये कह रहा है 300 मीटर्स में टर्न लेफ्ट, यानी 300 मीटर्स में खाई में कूदा दो। और ये अब कह रहा है लेफ्ट ले लो। लेफ्ट में तो खाई है, ये देखिए वीडियो में। भाई क्या दिखा रही है भैया? बद्रीनाथ के लिए यहीं से है? बद्रीनाथ, ठीक ठीक, ओके, ठीक ठीक ठीक। Finally we have reached Badrinath Dham. तो फाइनली मैं बद्रीनाथ धाम में पहुंच गया हूं और मैं यहां पहुंचा हूं तकरीबन 8:15 पे। और मैंने होटल पहले से ही बुकिंग कर रखी थी, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। मैं सीधा यहीं पर आकर रुका। तो आप लोकेशन देख सकते हैं, होटल की लोकेशन है सीधा ये सामने रोड से इधर। और मेरा जो रूम है वो कुछ ऐसा दिखता है, आप देखिए रूम। तो रूम मुझे तो बढ़िया लगा, इस तरीके का रूम है। और ये इसकी बालकनी है। तो सुबह देखेंगे यहाँ से कैसा व्यू आता है।